तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि iPad 9 जनरेशन में BGMI में जो थोड़ा बहुत लैग होता है उसे कैसे फिक्स करें। तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी लैग फिक्स पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे फिर भी लैग फिक्स नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं फिर से एक और वीडियो बना रहा हूँ और इसमें कुछ थोड़ी सी और सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आपका जो लैग है वो फिक्स हो जाएगा। तो मेरा तो वैसे देखा जाए मुझे उतना लैग देखने को नहीं मिलता है और बाकी आपको भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी लैग होता है तो आप मेरी सेटिंग्स को जो मैं यूज़ करता हूँ आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जो अपनी सेटिंग्स में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर अपडेट जो है इसका दिखा देता हूँ, कौन से वर्जन पर मेरा जो iPad है वो चल रहा है। तो अभी iOS 18.2.1 पर है, जो कि लेटेस्ट हमारा वर्जन जो है वो चल रहा है। अब बात करूँ, अगर आपका जो वर्जन है, अगर आपका वर्जन पुराना है और आपको तब लैग देखने को मिल रहा है तो आप सिंपली उसे अपडेट कर लो, क्योंकि हो सकता है आपका फिर लैग फिक्स हो जाए। बाकी और भी सेटिंग्स में बताने वाला हूँ, आप उन सेटिंग्स को भी फॉलो कर सकते हो। और यहाँ से हमें बैक जाना है, फिर जाना है हमें iPad स्टोरेज में और यहाँ पर हमें देखना है कि आपका जितना ज़्यादा हो सके आप अपना स्टोरेज जो है वो फ्री रखो। जैसा कि मेरे केस में मैंने 24 GB के अराउंड जो है स्टोरेज फ्री रखा है। अब इसके बाद आपको आना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में और यहाँ पर आपको जो ये ऑप्शन है ये आपको पहले से ऑन मिलेगा, आपको इसे ऑफ़ कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो ऐप्स होंगी वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगी। और इसके बाद हमें जाना होगा बैटरी में। अब बैटरी में हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पर लो पावर मोड का एक ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन को हमेशा ऑफ रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसे ऑन करके खेलते हैं जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा जो लैग जो है वो फेस होता है। तो इससे जो है आप हमेशा ऑफ रखना। और यहाँ से भी ये बटन जो है वो ऑन हो जाता है लो पावर मोड, तो आपको इसे भी यहाँ से भी ऑफ रखना है, यानी कि यहाँ से आपने ऑन कर दिया तो भी आपको लैग जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको आना है फोकस में और यहाँ पर आपको ये सेटिंग देखने को मिलेगी गेमिंग। अब ये अगर आपके में गेमिंग फोकस मोड देखने को नहीं मिल रहा है, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गेमिंग का जो फोकस मोड है वो दिख जाएगा। आपको सिंपली उसे क्लिक करके ऐड कर लेना है। आप सिंपली नोटिफिकेशन में और यहाँ पर आपको गेमिंग फोकस जो मोड है वो उससे जो है ऑन कर लेना है। मेरे केस में मैं जब खेलता हूँ तो मैं इसे ऑन कर ही खेलता हूँ और मुझे जो है वो लैग बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपको भी इसे जो है गेमिंग फोकस मोड को भी ऑन रखना है। उसके बाद आपको आना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पर आपको लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे भी ऑफ रखना है। ये आपको वैसे डिफ़ॉल्ट तो ऑन मिलेगा, लेकिन आपको इसे ऑफ़ कर देना है, जिससे कि आपका जो बैकग्राउंड में जो लोकेशन ये जो है लेता रहता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो खर्च होती है, जिससे कि आपको थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी गेम खेलते वक्त। तो आपको इसे भी ऑफ़ कर देना है। अब इसके बाद हमें एक सेटिंग और करनी है जिससे कि आपका स्टोरेज जो है वो खाली हो जाएगा। आपको सफारी सर्च करना है और उसमें जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा। इसे क्लिक करने के बाद आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है वो खाली हो जाएगा, जिससे कि आपकी स्टोरेज बढ़ेगी और जो आपको लैग है वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा। बाकी ये हो गई सेटिंग्स जो आप iPad के अंदर कर सकते हो। और अब बात करते हैं गेम के अंदर की सेटिंग्स की। तो यहाँ पर हमने जो अपना गेम है उसे ऑन कर लिया है। अब हम लोग गेम के अंदर की सेटिंग्स की करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ऊपर से जो है नोटिफिकेशन पैनल खोलना है और यहाँ पर आपको गेमिंग फोकस मोड ऑन कर लेना है। अगर आपके में ऑन नहीं हो रहा है तो आपको ऐड करके इसे गेमिंग फोकस मोड को ले आना है और एक सेटिंग यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गेम मोड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके में ये ऑफ़ है तो आपको इसे जो है वो ऑन कर लेना है। बहुत लोगों के में ये प्री डिफ़ॉल्ट ऑफ़ रहता है और आप इसे इनेबल नहीं करोगे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको इसे भी ऑन करके ही रखना है। अब बात करते हैं हम लोग गेम के अंदर की सेटिंग्स की। तो यहाँ पर आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और ग्राफिक्स में जाना है। थोड़े ग्राफिक्स में इन्होंने चेंजेस किए हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। यहाँ पर आप बेटर बैलेंस्ड, बेटर फ्रेम रेट कहीं पर भी रख सकते हो, लेकिन आपको कस्टमाइज़ पे ही रखना है। और यहाँ पर कॉम्बैट में आपको स्मूथ और एक्सट्रीम रखना है, जैसा कि हमेशा से था। लॉबी में भी आप यही रखना। होम पे अगर आप यूज़ करते हो तो HDR वगैरह कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एफिशिएंसी जो है वो हमारा मेन है। यहाँ पर आपको एंटी अलाइजिंग जो है वो डिसेबल रखनी है, क्योंकि जब अपडेट आया था ये मेरी ऑलरेडी 4x पर पहुँच गई थी और पावर सिंक मोड जो है वो मेरा इनेबल हो गया था। तो आपको इन दोनों को डिसेबल रखना है आपको इन दोनों को डिसेबल रखना है। और बाकी नीचे कलरफुल आप कोई भी रख सकते हो। मैं तो कहूँगा सॉफ्ट या कलरफुल ही रखो। बाकी इन दोनों के अलावा आप और कोई मत रखना, क्योंकि ये दोनों थोड़ा से स्मूथ चलते हैं। बाकी थोड़ा बहुत आपको उसमें लैग देखने को मिल जाएगा। अब एक और सेटिंग है, वो आपको कंट्रोल्स में जाना है, एडवांस कंट्रोल में, और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दो सेटिंग मिलेंगी, हाईलाइट मूवमेंट और फिनिश रिप्ले का। आपको ये दोनों प्री डिफ़ॉल्ट इनेबल मिलेगा, आपको इसे भी डिसेबल कर देना है।
जिसको करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जो लैग है वो कम देखने को मिलेगा। अब इसके बाद लास्ट सेटिंग हमारी जो बचती है वो है यहाँ पर आपको डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पर क्लियर पे ऊपर क्लिक कर देना है और स्मार्ट रिमूवल और ओके कर देना है। जिसके बाद ये आपका डेटा जो है वो पूरा कलेक्ट करेगा और आपको बताएगा कौन से फालतू के रिसोर्स आपने जो हैं वो डाउनलोड कर रखे हैं और उसे भी आपको वहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आप सेटिंग में जाकर एक बार गेम को जो है लॉग आउट करके रूटीन रिपेयर कर सकते हो, जिसके बाद आपका जो गेम का लैग है वो एकदम ही फिक्स हो जाएगा। तो ये थी कुछ सेटिंग्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ गेमिंग करते वक्त और आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। बाकी बात करूँ अगर कुछ और सेटिंग्स तो एक सेटिंग आप और यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अब जब आप गेम खेलने जाओ उस वक्त अपने आईपैड को रीस्टार्ट कर लो, जिससे कि आपका जो गेम है वो एकदम फ्रेश चलेगा, कोई भी बैकग्राउंड में एक्टिविटी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही स्मूथ चलेगा। तो बाकी ये कुछ सेटिंग्स है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और अगर मुझे और सेटिंग्स पता चलेंगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा उस पर। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ अपनी सेंसिटिविटी कोड और कंट्रोल कोड के ऊपर, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे सेंसिटिविटी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी पर वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।